राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर में प्रधानमंत्री ने पीएम ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो SC/ST आरक्षण में सेंधमारी करके मुस्लिमों को आरक्षण देने की कोशिश कर रही है। टोंक में पीएम ने फिर कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बोला हमला, कहा कांग्रेस सत्ता में आई तो संपत्ति का एक्सरे करके लूट लेगी। छत्तीसगढ़ की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को लपेटे में लिया, बोले कांग्रेस कहती है कि गोवा में भारत का संविधान थोपा गया है। दक्षिण गोवा से कांग्रेस उम्मीदवार विरिएटो फर्नांडिस ने दिया है विवादास्पद बयान, गोवा पर संविधान थोपने का लगाया आरोप, दोहरी नागरिकता की भी मांग। मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रोड शो में उमड़ा जनसैलाब, मेरठ से उम्मीदवार अरुण गोविल के लिए किया प्रचार, 26 अप्रैल को है मतदान। उत्तर प्रदेश के अमरोहा की रैली में योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान पर बोला हमला, कहा पाकिस्तान मोदी सरकार से इतना डरता है कि देश में पटाखा फटने पर भी अपना हाथ न होने की सफाई देने लगता है। महाराष्ट्र के अकोला में गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर पलटवार, बोले आरक्षण पर झूठ बोल रही कांग्रेस, बोले कोई खत्म नहीं कर सकता आरक्षण। बंगाल के मालदा में चुनाव प्रचार करने पहुंचे अमित शाह, ममता बनर्जी पर जमकर बरसे। न्यूज 18 से बातचीत में बोले बंगाल में कम से कम 30 सीट जीतेंगे ही जीतेंगे। पी चिदंबरम के बयान पर अमित शाह का पलटवार, बोले कांग्रेस न सत्ता में आएगी न निर्णय ले पाएगी। ममता बनर्जी के जान पर खतरे वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार, शिशिर बाजोरिया बोले सहानुभूति बटोरने के लिए ममता बता रही हैं जान को खतरा। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के घर की रेकी मामले में ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, बोली जिससे वो लड़ नहीं पाते उसे कहते हैं मार डालो। बीजेपी ने जारी की लोकसभा उम्मीदवारों की 14वीं लिस्ट, लद्दाख के मौजूदा सांसद सेरिंग नामग्याल का कटा टिकट, ताइसी ग्लानसन को टिकट। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बोला जोरदार हमला, कहा कांग्रेस अपना घोषणा पत्र दिखाकर पाकिस्तान में चुनाव जीत सकती है। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में राजनाथ सिंह ने किया प्रचार, बोले एक समय था जब नोएडा करप्शन का सबसे बड़ा सेंटर था, पर योगी मोदी के राज में भारत का सबसे बड़ा बिजनेस सेंटर बन गया है। ममता बनर्जी का राजनाथ सिंह पर करारा पलटवार, बोली राजनाथ सिंह मुंह खोलने के लिए उकसाए नहीं, पहले बीजेपी में अपना हाल देखें, पार्टी में उन्हें न्यूनतम सम्मान भी नहीं मिलता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कांग्रेस और आरजेडी पर हमला, बोले दोनों दलों ने सिर्फ परिवार को बढ़ाया, कटिहार में चुनाव प्रचार कर रहे थे नीतीश। बिहार के पूर्णिया की रैली में पप्पू यादव के नारे लगने के बाद बोले तेजस्वी यादव, कहा या तो इंडिया गठबंधन को वोट दो या एनडीए को, तीसरा कोई नहीं। तेजस्वी यादव के बयान पर बहन मीसा भारती ने जताई हैरानी, बोली कुछ गलतफहमी हुई है, तेजस्वी यादव ऐसा नहीं बोल सकते। आरजेडी प्रवक्ता उर्मिला ठाकुर का विवादास्पद बयान, चिराग पासवान को बताया बिना पूंछ वाला हनुमान, चिराग की मां पर भी दिया विवादास्पद बयान। आरोप पत्र जारी कर बीजेपी ने बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के महागठबंधन को बताया ठगबंधन, लगातार बिहार को पीछे ले जाने का आरोप। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में रोड शो में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी। निशित प्रामाणिक सिलीगुड़ी सीट से हैं उम्मीदवार। कर्नाटक के चुनाव नतीजों पर राज्य बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई का बड़ा दावा, बोले बीजेपी के पक्ष में लहर, सभी 28 सीटों पर खिलेगा कमल। प्रियंका वाड्रा ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में कांग्रेस उम्मीदवार के लिए किया प्रचार, महंगाई, बेरोजगारी और इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर सरकार को घेरा। जैसलमेर से निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी का कंगना रनौत के खिलाफ बयान, बोले सेलिब्रिटी का जमाना गया, कल जैसलमेर में बीजेपी के लिए कंगना का चुनाव प्रचार। मध्य प्रदेश के गुना से बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य की पत्नी प्रियदर्शिनी राजेश सिंधिया ने प्रचार के दौरान खेला कैरम, कार से उतरकर अचानक पहुंची एक घर, बच्चों के साथ आधे घंटे तक खेला कैरम। यूपी के उन्नाव से सांसद और बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज का बड़ा बयान, कहा जैसे ही 400 पार सीटें मिलेंगी वैसे ही पीओके में तिरंगा फहरा दिया जाएगा। 3 दिन के गैप के बाद कल महाराष्ट्र के अमरावती और सोलापुर में रैली करेंगे राहुल गांधी। रविवार को अचानक खराब हुई थी तबियत। दिल्ली में टल सकता है मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव, चुनाव के लिए 26 अप्रैल का तय किया गया है दिन, चुनाव आयोग से मंजूरी का इंतजार। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से नहीं मिली राहत, 7 मई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बीएसपी चीफ मायावती ने आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी को घेरा, आरक्षण कोटे के तहत नौकरियों में भर्ती नहीं किए जाने का लगाया आरोप। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का विवादास्पद बयान, बोले केंद्रीय सुरक्षा बल के अधिकारी लाठी में तेल लगाकर तैयार रहे, जैसे ही टीएमसी का कोई बदमाश खेला होवे बोले सीधा छक्का लगाकर बाउंड्री के बाहर कर दें। शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आवाड़ को ऑस्ट्रेलिया से आई धमकी भरी कॉल, धमकी देने वाले ने अपना नाम रोहित गोदारा बताया, बोला 2 लाख रुपए दो नहीं तो सलमान खान जैसी हालत होगी।
मध्य प्रदेश के उज्जैन से कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार ने लगाया शिप्रा नदी में नाले का गंदा पानी मिलने का आरोप। डुबकी लगाकर सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। बिहार की पटना साहिब सीट से कांग्रेस ने पूर्व स्पीकर मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत को बनाया उम्मीदवार। बीजेपी के रविशंकर प्रसाद के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। अभिनेता और बंगाल के आसनसोल से टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने भरा नामांकन। बोले, पिछली बार भी मोदी जी ने ममता दीदी का दीदी ओ दीदी बोलकर मजाक उड़ाया था, इस बार भी जनता जवाब देगी। कर्नाटक के बीजेपी नेता केएस ईश्वरप्पा को भारी पड़ी बगावत। बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। टिकट न मिलने पर शिवमोगा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं ईश्वरप्पा। मथुरा से बीएसपी उम्मीदवार के चुनाव दफ्तर में नोट बांटे जाने का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में लोगों को बांटने के लिए खाने के पैकेट भी तैयार होते दिखे। मुख्तार अंसारी की विस्तार रिपोर्ट पर भाई अफजल अंसारी का बयान। बोले, किसी जांच पर नहीं भरोसा, साजिश का लगाया आरोप। सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी। आरोपियों की दोनों पिस्टल सूरत के तापी नदी से हुई बरामद। वारदात के बाद फेंककर फरार हुए थे आरोपी। मुंबई कस्टम्स विभाग ने 2 करोड़ रुपए से ज्यादा के हीरे किए बरामद। नूडल्स के पैकेट में छिपाकर ले जाए जा रहे थे हीरे। 4 यात्री गिरफ्तार। गुजरात के अहमदाबाद में सड़क हादसे का सीसीटीवी आया सामने। तेज रफ्तार बस की टक्कर से बाइक सवार की हुई थी मौत। 19 अप्रैल को हुआ था हादसा। गुजरात के आणंद में सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत। सड़क पार कर रही बाइक को कार ने मारी टक्कर। हादसे में एक बाइक सवार घायल। हुबली में नेहा के परिवार वालों से मिलने कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष विजेंद्र पहुंचे। मामले की जांच के सीबीआई से कराने की मांग। बोले, राज्य सरकार पर भरोसा नहीं। कर्नाटक के हुबली में हत्या के विरोध में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन। मामले में कार्रवाई की मांग पर राज्य सरकार के खिलाफ बेंगलुरु में निकाला मार्च। भयानक गर्मी की वजह से उत्तराखंड के नैनीताल में धधके जंगल। भयानक आग से दहशत। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश ने बदला मौसम। गर्मी से थोड़ी राहत। कई हिस्सों में तेज हवा और आंधी भी चली। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में अगले कुछ घंटों में भारी बारिश और ओला गिरने का अनुमान। उत्तराखंड में कई जगहों पर हो रही है भारी बारिश। पहाड़ों पर बदला मौसम। चीन के गुआडोंग प्रांत में कई दिनों की बारिश ने मचाई तबाही। रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। आधा शहर पानी में डूबा। रूस यूक्रेन युद्ध में बड़े एक्शन को तैयार नेटो। रूस के पड़ोस में परमाणु बम तैनात करने का प्लान। पोलैंड ने अपने देश में एटम बम तैनात करने का दिया प्रस्ताव। मलेशिया में ट्रेनिंग के दौरान 2 हेलीकॉप्टर भिड़ने से बड़ा हादसा। दोनों हेलीकॉप्टर में सवार सभी 10 लोगों की मौत। नौसेना के वर्षगांठ का चल रहा था रिहर्सल।